अरे बहू, ये क्या छोंक दिया, धसक उठ रही है। माँ जी, कोफ्ते बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो कोफ्ते बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी, आप लेटी हुई थी तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ, अभी 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और अभी से अपनी मनमर्जी चलाने लगी। तुम तो, हमारा एक ज़माना था अपनी सास से बगैर पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई। सरिता जी का पारा 7वें आसमान पर था। काजल की शादी को 15 दिन हुए थे। धीरे धीरे उसने घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहू को ही करना पड़ता है। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या करना है और कैसे बनाना है। काजल ने सोचा चलो मैं नई नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हमेशा सासू माँ की इजाज़त लेकर ही कोई काम करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज़ खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाए क्या ना बनाए। दूसरे दिन सर्फ के डब्बे को खाली देखकर नाराज होने लगी। 10 दिन पहले ही डब्बा भरा था, इतनी जल्दी खाली भी कर दिया। अब सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए, इसलिए रोज़ मशीन लगानी पड़ती है, तो सर्फ तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उससे भी शिकायत। एक दिन काजल की सास अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो काजल ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी, बहन मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देख रेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मनमर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो घर में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे काजल को समझ आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही काजल ने सासू माँ से पूछा, माँ जी चाय बना लूँ क्या? हाँ बना लो। सासू माँ ने ऊँगते हुए कहा, चीनी कितनी डालूँ? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पराठे बना ले। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ पूछ के कर रही है। वो पूजा करने के लिए बैठने वाली थी कि नीरू ने फिर आवाज़ लगाई, माँ जी कितने आलू की सब्ज़ी बनानी है? अब बहू इतना पूछ रही थी तो सासू माँ भला कैसे ना बताए, उन्होंने रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीज़ें बताकर जैसे ही बैठने लगी, नीरू ने फिर आवाज़ लगाई, माँ जी ज़रा मशीन में सर्फ डाल दो, मुझे तो अंदाज़ा नहीं। उन्हें मजबूरन फिर उठना पड़ा। दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए लेटी, काजल ने आवाज़ लगाई, माँ जी खाने में क्या बनाना है? बहू दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी कौन सी दाल बनाऊँ, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो। सासू माँ ने खींचते हुए कहा। आज ना तो वो ढंग से पूजा कर पाई ना आराम कर पाई। काजल मन ही मन मुस्करा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह परेशान करना अच्छा भी लग रहा था। तो पानी सर से ऊपर हो गया। शाम को फिर वही शुरू हो गया, माँ जी खाने में क्या बनाना है? सब्जी में कौन कौन से मसाले डालने हैं? दूध गर्म दूँ या ठंडा? सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू मुझसे कुछ मत पूछना। न सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया, न टीवी देखने दिया, और भगवान का नाम भी शांति से नहीं ले पाई। लेकिन माँ जी आप ही ने तो कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था, तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है जैसा बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। काजल मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करने में कंजूसी मत करना।